अगर हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखें, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो ये हमारा स्टार्ट होता है कोलिनियर वेक्टर से। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स हम उन वेक्टर्स को कहते हैं जो पैरेलल होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वेक्टर्स हो गए, ये 3 वेक्टर्स पैरेलल है, सो मेरे पास हो गए कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट आता है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोलिनियर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, अब कोप्लेनर अगर हम नाम में देखें तो यहाँ पर को और प्लेनर मतलब कि कुछ ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो मेरे पास ये 3 वेक्टर्स हो गए, ये सेम प्लेन में अगर लाई करते हैं सो ये मेरे पास हो जाएगी, ये मेरे पास प्लेन है, तीनों वेक्टर सेम प्लेन में लाई करें तो मेरे पास हो गए कोप्लेनर वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं क्योंकि हम 2 वेक्टर से पास करने वाला कोई सा भी प्लेन बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स मतलब कि कुछ ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। फॉर एग्जांपल ये 2 वेक्टर्स, इनका इनिशियल पॉइंट सेम है इसलिए हो गए को इनिशियल वेक्टर्स। इसी तरह से को टर्मिनस वेक्टर्स, एज द नेम सजेस्ट, ये भी कुछ इस टाइप के वेक्टर्स हैं जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम है। इनका इनिशियल पॉइंट सेम था, इनका टर्मिनल पॉइंट सेम है। नेक्स्ट बात करते हैं और कौन से वेक्टर्स है, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, इनका मीनिंग है लाइक वेक्टर्स ये हो गए कि जिनकी डायरेक्शन सेम है और अनलाइक वेक्टर्स वो हो गए जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लाइक वेक्टर्स और ये मेरे पास अनलाइक वेक्टर्स हो गए। सो मैंने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, को टर्मिनस वेक्टर्स एंड लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। सो मैंने आपको सारे वेक्टर्स बता दिए। कोई कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स जो एक प्लेन में लाई करते हैं। को इनिशियल वेक्टर्स जो जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, को टर्मिनस का टर्मिनल पॉइंट सेम है, और लाइक एंड अनलाइक वेक्टर डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन सेम है। अब बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, जैसे यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। यूनिट वेक्टर, सो यूनिट वेक्टर अगर हम देखें तो नाम में आ रहा है यूनिट, मतलब कि कुछ ऐसे वेक्टर्स, मेरे पास अगर ए वेक्टर है, सो ए वेक्टर यूनिट वेक्टर तभी होगा जब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो उसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का हमारी नोटेशन क्या है, इसके हम ऊपर कैप लगा देते हैं। नॉर्मल वेक्टर्स क्या होते हैं, इसके ऊपर हमने एरो लगा दी, लेकिन जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर हम कैप लगा देते हैं, ए कैप। और इसका अगर हम फॉर्मूला देखें, अगर मेरे पास कोई वेक्टर दिया है उसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, हम क्या करेंगे, सिंपली उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इस वेक्टर के अंदर उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देता है। अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो मेरे पास एक वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। सो ये बेसिक सी चीज़ है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। इसी तरह से एक और चीज़ होती है ज़ीरो वेक्टर, या फिर नल वेक्टर कह लो, या फिर वॉइड वेक्टर कह लो। ये जैसे कि आपने ज़ीरो सेट नल सेट पढ़ा होगा जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, तो इसी तरह से एक ज़ीरो वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो हो जाए। अगर कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है, वो भी ज़ीरो वेक्टर। और ज़ीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती। सो मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर यहाँ पर हमारा जाकर कंप्लीट होता है। सो ये हमने बात की कि ज़ीरो वेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, मान लेते हैं फ्रॉम दिस टू दिस, ये मेरे पास हो गया ए वेक्टर। मुझे इस वेक्टर का नेगेटिव करना है, मतलब कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इससे मेरा क्या मीनिंग है, मेरे पास एक वेक्टर था उसका मुझे नेगेटिव करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। मैं इसी पॉइंट से अगर एक वेक्टर बना दूँ सेम, जिसका सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो वो हो जाएगा उस वेक्टर का नेगेटिव। सो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कैसे करना है, बस उसका डायरेक्शन अपोजिट कर दे तो मेरे पास हो जाएगा नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। नेक्स्ट कुछ और टाइप्स की बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्री वेक्टर और लोकलाइज वेक्टर। लोकलाइज वेक्टर्स हम उन वेक्टर्स को कहते हैं जिनको हम मूव नहीं कर सकते, मतलब कि मेरे पास इस टाइप से कोई वेक्टर है, सो ये यही रहेगा, इसे मैं ट्रांसलेट करके यहाँ पर नहीं ले जा सकता। सो ये हो गया लोकलाइज वेक्टर। फॉर एग्जांपल पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक लोकलाइज वेक्टर है, क्योंकि अगर मेरे पास ये वेक्टर ये इस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है, अगर मैं इसे यहाँ पर कर दूँगा तो वो पोजीशन वो वाली नहीं बताएगा। सो इसलिए पोजीशन वेक्टर एक लोकलाइज वेक्टर है। लोकलाइज वेक्टर जिन्हें हम ट्रांसलेट करके कहीं और नहीं ले जा सकते। इसका ही अपोजिट होता है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर इसका अपोजिट है, मतलब कि
कुछ ऐसे वेक्टर जिन्हें हम ट्रांसलेट करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं वो हो जाएंगे फ्री वेक्टर्स। सो लोकलाइज वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर्स क्या होता है, सारा हमने डिस्कस कर लिया और यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स की। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स का क्या मीनिंग है? इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स आपने अब बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी, जैसे इक्वालिटी ऑफ सेट्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इसी तरह से हमारे पास है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स को हम इक्वल कैसे कहेंगे? मेरे पास पहला है ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर। दो वेक्टर्स इक्वल कब हो गए? इक्वल तभी हो गए जब दोनों के पास सेम मैग्नीट्यूड होगा, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और जब दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, साथ में दोनों का सेंस या फिर डायरेक्शन कह लो, सेंस को मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ, सेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू सेंस ऑफ बी वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो फिर ये मेरे पास हो गए इक्वल वेक्टर्स। और ये ऑब्वियस भी है क्योंकि वेक्टर्स के पास होता क्या है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, दोनों को इक्वल कर दे तो दोनों वेक्टर्स इक्वल हो जाएंगे। सो अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम्स से। एक क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास एक ये वेक्टर है ऑफ मैग्नीट्यूड लेट्स से अल्फ़ा, ये वेक्टर है ऑफ मैग्नीट्यूड बीटा, ये वेक्टर है ऑफ मैग्नीट्यूड बीटा, और एक ये वेक्टर है ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। सो अब इन वेक्टर्स में हमें बताना है कि यहाँ पर को इनिशियल वेक्टर्स कौन से। तो अगर हम को इनिशियल वेक्टर्स की बात करें, सो जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, सो इन तीन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम है, ये इनिशियल पॉइंट इनका सेम है। सो ये तीन वेक्टर्स मेरे पास इनिशियल क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं को टर्मिनस वेक्टर्स कौन से, जिनका टर्मिनस पॉइंट सेम हो, टर्मिनल पॉइंट इन दोनों वेक्टर्स का सेम है। सो ये मेरे पास हो गए को टर्मिनल वेक्टर्स। अब नेक्स्ट है सर, अभी क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमें फाइंड आउट करने के इसमें कौन से कोलिनियर वेक्टर्स है, को इनिशियल वेक्टर्स है और को टर्मिनस वेक्टर्स है। सो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास ये दोनों वेक्टर्स, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर को इनिशियल वेक्टर्स होगी, क्यों? इनका इनिशियल पॉइंट सेम है। और कुछ वेक्टर्स होते हैं, ये दोनों वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड ये और इस वाले वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सी है, तो ये वाले जो दोनों वेक्टर्स हो गए ये भी कोई इनिशियल हो गए। और कोई है? और कोई वजह नहीं दिख रहा। नेक्स्ट देखते हैं को टर्मिनस वेक्टर्स। सो इन दोनों वेक्टर्स का, ये वाले वेक्टर्स का टर्मिनस पॉइंट सेम है, इसी तरह से इन दो वेक्टर्स का टर्मिनस पॉइंट सेम है, तो ये हो गए को टर्मिनस वेक्टर्स। नेक्स्ट है को लीनियर वेक्टर्स। सो ये दोनों वेक्टर्स जो पैरेलल है कोलिनियर हो गए, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है कोलिनियर हो गए, इसी तरह ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है कोलिनियर, ये वाले दो वेक्टर्स पैरेलल है, सो कोलिनियर। से हमारा क्वेश्चन था। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं।